আপনারা দেখছেন দ্য পিডি নিউজ, সোজা কথা সহজভাবে। একই দিনে পশ্চিমবঙ্গের 4টি জায়গায় জনসভা করলেন বিজেপির দুই সর্বভারতীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। লোকসভা ভোটের আগে দুই নেতার বক্তব্যে উঠে এলো দেশের সার্বিক বিকাশে বিজেপি সরকারের অবদান। বিরোধী পক্ষকে কটাক্ষ করে দুজনেই বলেন যে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। मैं पश्चिम बंगाल के एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि आपकी ये तपस्या, आपका ये जोश, आपका ये बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসভা করেন ঠাকুরনগর ও দুর্গাপুরে। এদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, मैं कभी दिल्ली में बैठ करके सोच रहा था कि दीदी खुद सांम्यवादियों के शासन में इतनी परेशान रही, खुद ने परेशानियां झेली हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने का तौर तरीके क्या होते हैं उससे वो खुद गुजरी है। तो मैं सोच रहा था कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी, और मुझे आश्चर्य होता था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है ये आपका प्यार है जिन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी हुई है। जिस सरकार को लोकतंत्र की मर्यादा की परवाह न हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर तरह की हिंसा की छूट मिली हुई हो, और सरकार के मुलाजिम भी जिस प्रकार का व्यवहार करते हो, तब मान लीजिए और मेरे शब्द लिख करके रखिए, इनका जाना तय है। এর পাশাপাশি তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট মানুষের সুবিধার কথা ভেবেই করা হয়েছে। দেশের মধ্যবিত্ত মানুষ, কৃষক ও যুবকদের জন্য স্বস্তি আনবে এই বাজেট। सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही, बल्कि अब उन्हें रोकने भी लगी है। ऐसी निर्दयता की मैं कल्पना नहीं कर सकता। भाई और बहनों, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल पिछले साल आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर के उभरा, लेकिन यहां की सरकार ने अब आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को देने से इनकार कर दिया। इस योजना के तहत राज्य के 17 करोड़ से अधिक 17 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ था। अभी 17,000 से अधिक गरीबों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज ही चल रहा था, और बीच में ही पश्चिम बंगाल की गरीब विरोधी सरकार ने उनको अधर में छोड़कर की योजना से हाथ खींच लिया। साथियों, जगाई, मथाई, सिंडिकेट, ट्रिपल टी, इस कल्चर को चुनौती देने वाला आज तक कोई नहीं था। इसलिए पश्चिम बंगाल की परंपरा और महान संस्कृति से खिलवाड़ करने की छूट इनको मिली गई। अब ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी सामान्य जन की, गरीब की, किसान की, कामगार की, बेटियों की, युवाओं की आवाज बनकर के खड़ी है। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন জনসভা করেন আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ও কুচবিহারের মাথাভাঙ্গা এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে এদিন তিনিও মুখ খোলেন। टीएमसी की सरकार बनने के बाद आज पश्चिमी बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और ये महसूस कर रही है
कि टीएमसी ने उसे धोखा दिया है मेरे बहनों भाई। और मुझे याद है जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी उस समय चुनाव के दौरान बराबर टीएमसी के नेताओं ने मां, माटी और मानुष की बात कही थी। लेकिन आज हालात यहां पर ऐसे हो रहे हैं, न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है मेरे बहनों भाई। इस बार लोकसभा का जब चुनाव होगा तो सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरने जा रही है इस दशमी का काल में। आज इतनी बड़ी भीड़ जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी। आज मैं इस स्थान पर किसी सभा को यह संबोधित करने के लिए आया हूं तो इतना बड़ा लोगों का हुजूम हमको देखने को मिलेगा, मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस को भी, सीपीएम को भी और तृणमूल कांग्रेस को भी बताना चाहता हूं, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हवा ही नहीं चल रही है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। अब आगे इस पश्चिमी बंगाल में न हसिया हथौड़ा मिलेगा, न हसिया हथौड़ा मिलेगा, न पंजा खिलेगा, न तेल रहेगा, न मूल रहेगा, और पश्चिम बंगाल में केवल तेल खिलेगा मेरे बहनों भाइयों। এই চারটি স্থানে জনসভায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। লোকসভা ভোটের আগে দেশের রাজনীতি যে ভীষণভাবে জমে উঠেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য পিডি নিউজ। খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দ্য পিডি নিউজ। আপডেট থাকার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করুন। আনাম অটোমোবাইলস, এখানে সুজুকি স্কুটি ও বাইক পাওয়া যায়। ডায়মন্ড হারবার কলেজ রোড, নতুন পোলের নিকটে। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 9614991881 এবং 8116881869 নম্বরে।